अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो उन नौजवानों के नाम जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। ऑनलाइन गेम्स के हवाले से इंसानी ज़हन पर पड़ने वाले मनफी और मुस्बत असरात पर रोशनी डालते हैं कि ये किस तरह हमारे माशरती रवैयों पर असरअंदाज होती है और किस तरह हमारे बच्चे, नौजवान और बूढ़ों को अपनी गिरफ्त में जकड़े हुए हैं। ये बात तो तय है कि जहाँ ऑनलाइन गेम्स ने इंसानी ज़हन को आसूदगी बख्शी है, वहीं हाई ब्लड प्रेशर, नज़र की कमज़ोरी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जैसी बीमारियों में भी मुब्तला किया है और बाज़ ऑनलाइन गेम्स के खौफनाक नताइज सामने आए हैं। इन ऑनलाइन गेम्स की वजह से नौउम्र बच्चों को अपने मकरू जाल में फंसाया हुआ है, जिसका अंजाम कार सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुदकुशी पर हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ बदनाम ज़माना ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल के। ब्लू व्हेल गेम को ना तो किसी वेबसाइट पर और ना ही किसी प्ले स्टोर पर इंस्टॉल करने के लिए पेश किया गया, बल्कि दूसरी ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए इस गेम का लिंक भेजा जाता था और स्टार्ट में ही गेम खेलने वाले की तमाम मालूमात हासिल कर ली जाती थी कि वो क्या पसंद करता है और क्या पसंद नहीं करता। इस तरह खेलने वाले को मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना होता था। इन चैलेंजेस को इस तरह एडवेंचर बनाकर पेश किया जाता था कि नौजवान पूरी दिलचस्पी के साथ इस गेम में उलझे रहें और आखिरी चैलेंज में वो नौजवान या तो बुलंद इमारत से छलांग मारकर ख़ुदकुशी करता था या एक तेज़ धार आले से अपनी नब्ज़ काटना वगैरह होता था। इस ब्लू व्हेल गेम की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में बहुत से नौजवान अपनी जान की बाजी हार गए। जब इस गेम के बानी को गिरफ़्तार किया गया तो हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए कि इस गेम का बानी एक नफ्सियाती मरीज़ था और अपने साथ होने वाले जुल्म ज़्यादती का बदला वो लोगों से ख़ुदकुशी करवा कर लेता था। अब हम बात करेंगे दूसरी गेम की जो इस वक्त पूरी दुनिया में पबजी के नाम से जानी पहचानी जाती है। इस गेम में सिर्फ़ और सिर्फ कत्लो गारत गिरी दिखाई जाती है। 100 प्लेयर्स को एक जहाज़ में बिठाकर किसी नामालूम जजीरे पर उतारा जाता है। इस तरह यहाँ उतरने वाले तमाम प्लेयर्स एक दूसरे के कत्ल के दर पे हो जाते हैं। आखिर में ज़िंदा बच जाने वाला इस गेम का फातेह करार पाता है। इस गेम के दौरान बेशतर खिलाड़ियों को एक टीम की शक्ल में उतारा जाता है और वो एक दूसरे से राब्ते के लिए माइक यूज़ करते हैं। अब इस गेम में जो माइक पर जुमले सुनाई देते हैं वो जुमले ज़रा गौर से सुने। घरों को लूट लो, चर्च को लूट लो, स्कूल को लूट लो, गाड़ी वाले से गाड़ी छीन लो, गाड़ी वाले को मार दो, तुम्हारे आगे और पीछे बंदा है इसको कत्ल करो, मैं मर गया तुम मर गए, वगैरह वगैरह। याद रखें, इंसान कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑनलाइन गेम्स में नौजवान जीत कर ही आसूदा रह सकता है। मुसलसल हारने की वजह से नौजवान के अंदर वो ज़हनी तौर पर मरीज़ और चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है और बाज़ औक़ात वो अपने वालिदैन से भी बदतमीज़ी कर जाता है। इस गेम की वजह से जहाँ वो खाना पीना छोड़ता है, वहाँ तालीमी दौड़ में भी पीछे रह जाता है। पूरी दुनिया में इन बच्चों के अलावा शादीशुदा लोग भी इन गेम्स का हिस्सा बन चुके हैं और वो दुनिया से बेखबर हो चुके हैं। एक और अनोखी बात पर रोशनी डालते हैं। ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए जब कोई ये समझता है कि दूसरी तरफ लड़की खेल रही है तो हमारे नौजवान ऑनलाइन अपना मोबाइल नंबर देते हैं और सब की कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से लड़की को आखिर तक जिता दें। और ये कितने अफसोस की बात है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। मेरी आज की वीडियो का हासिल कलाम सिर्फ ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़हनी तंज़ली का शिकार हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की दुनिया से दूर रखें और इन्हें जिस्मानी भागदौड़ और खेलों की तरफ माइल करने की कोशिश कीजिए और ये सब खुद भी कीजिए। याद रखें कि यही वजह है कि बच्चे वो नहीं करते
جو ان سے کہا جاتا ہے، بچے وہ کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔